हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति, आराधना, वचन और गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना क्यों करते हैं और प्रार्थना में निवेदन को से करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदावन। सबके हृदय से बात करिए खुदावन। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक से देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हमें अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं और जैसे कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सब से कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पाँवटी चौकी है। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन यीशु मसीह की स्तुति आराधना क्यों करते हैं। आप गीत है बोल जयकार बोल जयकार। हम सब गवाहियों के चलते हैं, जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। किसी भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही हो तो वो जरूर से जरूर दे। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम सब, ठीक है, हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं।
हालेलुया। बहन प्रिया का नंबर है आपके पास? बहन प्रिया को फोन करके कह दीजिए कि मीटिंग शुरू हो गई है। अभी उनका फोन आया था। जितने भाई बहन देख रहे हैं उसमें से कोई भी जना बहन प्रिया को फोन करके कह दे कि मीटिंग शुरू हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जैसा कि कहा था कि मीटिंग 5 बजे शुरू होगी, लेकिन हम जिस ट्रेन से आए वो ट्रेन पहले तो 2.5 घंटा लेट थी। उसका टाइमिंग था सुबह 5:45 का, लेकिन वहां से वो चली है 8:15 पे, 2 घंटा 15 मिनट लेट थी। और फिर आते आते अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते वो 5 घंटे के ऊपर लेट हो गई और हम 5 बजे के बाद अलीगढ़ पहुंचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि सुबह से हम सफर कर रहे हैं तो थोड़ा वीकनेस आ गई है, इसलिए मैं बैठ के प्रभु के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम सब पिता के वचन को सुन रहे हैं। और कितनी उत्तम बात कि पिता हमें अलीगढ़ में हमारे भाई बहनों के पास लेके आया है। हालेलुया। और वो हमें अपने भाई बहनों के घर में जब लेके आया है तो खुदा कहता है कि जब भी तुम मेरे नाम से कहीं पर भी जाओ तो तुम हमेशा याद रखो, तुम्हारे मिलने के कारण, तुम्हारे जाने के कारण वहां पर मुझे आदर और महिमा मिले। आज भाई संजू और बहन रिंकी और उनकी मम्मी यहाँ पर घर में मीटिंग करा रहे हैं और हम सब बैठे हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। बच्चों ने ढोलक बजाया, संगति करी, गिटार बजाया। कितनी अच्छी संगति पिता ने हमें रखी संगति में। अब हम वचन से देखेंगे कि हमें किस रीति से पिता चलाना चाहता है। इसीलिए आज मीटिंग में विलंब हो गया, क्योंकि जिस ट्रेन को अलीगढ़ में 12:30 आना था वो अलीगढ़ में 5 बजे आई है, इसलिए विलंब हो गया। और मेरे अंदर बहुत वीकनेस हो रही है, क्योंकि मैं सुबह से निकला हूं और सफर बहुत गर्म का था। पिता ने बहुत साथ दिया। मेरी थोड़ा तबीयत खराब हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब वॉमिट होगी, लेकिन वॉमिट हुई नहीं और तबीयत ठीक किया पिता ने। अब हम वचन में बैठे हैं पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। कितनी उत्तम बात कि हर एक बात में हमारे जीवनों से खुदा को आदर और महिमा मिले। हमारे बहुत से भाई बहन अभी सफर कर रहे हैं और जो सफर कर रहे हैं पिता उन्हें अच्छे अच्छे अपने घरों तक पहुंचा दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय। यूहन्ना 8 उसकी 46 आयत। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 46 यानी 46वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जब मैं अलीगढ़ आया तो अपने सारे भाई बहनों को हंसता खेलता और बहुत आनंदित पाया। हम निकालेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय और उसकी 45 वर्स 45वीं आयत। परंतु वे
जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। कुरान का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहन सुची, बहन मधु, बहन टीना को, प्रिया को फोन करके बता दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका फोन आ रहा था लेकिन मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने काट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने वचन में अभी क्या पढ़ा? कितनी क्या पढ़ा हमने? यूहन्ना 8:45। परंतु जो सच बोलता हूँ, नहीं, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं को जाने जी, ये मैं कौन है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 3 13। निर्गमन 3:13। ये मैं कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 3:13। क्या लिखा निर्गमन 3:13 में? मूसा ने परमेश्वर से कहा, मूसा ने खुदा से कहा, इस्राएलियों के पास जाकर इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? देखिए मूसा ने क्या कहा? तीसरी आयत में क्या लिखा? पढ़ो बेटा। हाँ 3:13। मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है जिसने तुम्हें भेजा है? मूसा जब जाके कहे, मूसा ने खुदा से कहा, यदि मैं जाके कहूंगा कि तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे भेजा है, तो वो कहेंगे कि उसका क्या नाम है जिसने तुम्हें भेजा है। कितनी समझ रहे हो बेटा? वो क्या कहने लगा कि वो
क्या कहने लगे कि किसने भेजा तुम्हें, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, आगे बढ़ो। तब मैं तुमको क्या बताऊं, तब मैं उनसे क्या बताऊंगा कि उसका नाम क्या है जिसने मुझे भेजा है। खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं। क्या बताया खुदा ने अपना नाम? रिंकी, क्या बताया खुदा ने अपना नाम? मैं जो हूं। तो ये मैं कौन है? यूहन्ना 8:45 में क्या लिखा? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। तो ये मैं है कौन? हालेलुया। मैं है कौन? जो मैं सच बोलता हूं। हालेलुया। ये मैं है कौन? खुदावन यीशु मसीह। कलाम में क्या लिखा 45वीं आयत में? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम मेरा विश्वास नहीं करते। खुदा कह रहा यूहन्ना के अंदर से कि मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास। क्या हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? कौन कौन यीशु मसीह पे विश्वास करता है? बताओ। तो जवाब, हम लोग सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आज है वेडनेसडे। क्या आज? कल क्या था? उससे पहले वाला दिन क्या था? उससे पहले संडे को कौन कौन चर्च गया? जो चर्च गया वहां बताओ। अभी हमने हाथ उठाया कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोगों ने सबने क्या कहा कि हम यीशु मसीह पे विश्वास। कितनी क्या कहा है? लेकिन कलाम में लिखा है यूहन्ना 8:45 में क्या लिखा है? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। परंतु मैं जो सच बोलता हूं। क्या बोलता है वो? बता क्या बोलता है? वो बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता। खुदा बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता कि तुम कितने सुंदर हो, कितने हो जाते हैं डिम डॉल हो। खुदा मनो को जांचता है। क्या? मनो को जांचता। और जिसका मन खुदा के प्रति दीन होता है, जो खराई के साथ चलता है। अय्यूब के विषय में खुदा ने क्या कहा? किटी अय्यूब के विषय में खुदा ने क्या कहा? मेरे मन के मुताबिक मेरा एक शख्स मुझे मिल गया है। बात है कि नहीं? अय्यूब के समान खरा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर। तो खुदा क्या देखता है? खुदा हमारे अच्छे वस्त्रों को देखता है। खुदा हमारे शरीरों को देखता है। रिंकी, खुदा मन को देखता है। और खुदा ने वचन में लिखा यूहन्ना 8:45 में क्या लिखा? रिंकी कितनी पढ़ेगी? इसलिए मैं जो सच बोलता हूँ। अब देखो सच क्या बोल रहा है वो। कितनी क्या सच बोल रहा है? इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। विश्वास कैसे करेंगे? तुम्हें कोई काम दिया गया, इधर देखो, और कहा गया बेटा विश्वास कर लो कि वो काम हो गया, और तुम उसे करो ना, तो क्या वो काम हो जाएगा? विश्वास तुम करके जब उस काम को करोगी तब वो काम होगा ना। इसी तरीके से पिता ने कहा परंतु तुम मेरा विश्वास नहीं करते। क्यों? हम कह तो रहे हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हाथ उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? लेकिन प्रमाण दो। प्रमाण दो कि तुम कैसे यीशु मसीह से प्यार करते हो। यीशु मसीह झूठा है? ये यीशु मसीह झूठा हो सकता है? देखो यीशु मसीह क्या कह रहा, पढ़ो जरा 45वीं आयत पढ़ो, कस के पढ़ो। परंतु जो मैं सच
परंतु मैं जो सच बोलता हूँ परंतु मैं जो सच बोलता हूं, सच क्या बोल रहा है कि तुम विश्वास करते हो मेरे वचन पर और मेरे नाम पे और मेरे नाम से प्यार करते हो, परंतु काम नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि जीवन चाहिए तो हमें अपने खुदा को समय देना होगा। अगर हम एक पौधा भी छोटा सा लगाते हैं ना, तो उसमें भी जा जाके समय समय पे पानी डालते हैं, तब वो बड़ा होता है, हमें फल देता है। हमारी संतानों को हम देख रहे हैं बड़े होते हुए, लेकिन हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मालूम है आपको, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इनको चलाना, इनको बढ़ाना, इनको बुद्धि और समझ देना, इनको जीवन देना और इनके प्राणों को सुरक्षित रखना यीशु मसीह करता है। तुम बताओ, क्या हम अपने बच्चों के प्राणों को सुरक्षित रख सकते हैं? सिस्टर आप बताइए, क्या हम अपने बच्चों को प्राणों को सुरक्षित कर सकते हैं? कैसे? हमारे हाथ में हमारे प्राण नहीं है। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा, हमें नहीं मालूम कि सेकंड में क्या होगा, हम गिरे और मर जाए। हम प्राणों को अपने सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणों को रखना और जीवित रखना, बढ़ाना और समझ और बुद्धि देना खुदा का काम। आमीन है कि नहीं? जब हम अपने प्राणों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो अपने बच्चों के प्राणों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो हमारे बच्चों के प्राण किसके हाथ में है? हमारे प्राण किसके हाथ में है? इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य के प्राण किसके हाथ में है? इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को बढ़ा कौन रहा है? इस सारे पृथ्वी के ऊपर के सारे मनुष्य को बुद्धि और समझ कौन दे रहा है? और जो खुदा बुद्धि और समझ दे रहा है, हम उस खुदा में परिश्रम नहीं कर रहे। रिकी बेटा, एक दिन में हम कितनी बार खाना बनाते हैं? 3 बार बनाते हैं। तब हम सुबह खाते हैं, दिन में खाते हैं, शाम को खाते हैं। लेकिन ये प्रभु भोज हम कब खाते हैं? प्रभु भोज पर बैठा कि नहीं बैठा? एक वेदी सजी, एक मेज लगी, और उसमें प्रभु ने क्या कहा? ये रोटी मेरी देह है और ये मांस मेरा देह है और ये लहू मेरा, ये दाखरस मेरा लहू है। कहा कि नहीं कहा? प्रभु भोज है क्या? ब्रेड और रोटी थोड़ी ना है। प्रभु भोज वचन है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हम उसको खाते हैं। प्रभु भोज है क्या? प्रभु भोज क्यों रखा गया? जैसे हम शरीर को खाते हैं, शरीर में जब हम भोजन खाते हैं तो हमें स्टेमिना मिलता है। अभी मैंने 4-5 दिन से भोजन कम कर दिया, तो देखो मैं हाँफ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भोजन कम कर रहा हूं। आप समझिए, हमेशा याद रखिए, जैसे हम शरीर के लिए 3 टाइम भोजन करते हैं और बनाते हैं, वैसे ही हमें आत्मा के लिए प्रभु भोज खाना है। और प्रभु भोज है क्या? प्रभु की महासभा। क्या है? यानी प्रभु की मीटिंग, जिसमें हम रोज बैठे तो हम उसके भोज को खाने पाए। अभी हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं? प्रभु का वचन खाने के लिए क्या रहे हैं भाई? और शब्द देह बना। मेरी बेड़े मेरा शब्द पहचानती है। क्या? तो शब्द क्या है? वचन। शब्द क्या है? और शब्द देह बना। तो अगर शब्द वचन है तो वचन देह बन गया। इसलिए उसने कहा मेरी देह खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है। क्या हम उसके लहू और उसकी देह से खा रहे हैं? क्या हम प्रतिदिन उसके लहू और उसकी देह से खा रहे हैं? अगर हम उसकी लहू और उसकी देह से नहीं खाएंगे तो हम मरे हुए हैं। और यदि हम उसके लहू और देह को रोज खा रहे हैं तो हम जीवित हैं। कहां लिखा? एक आयत पढ़ें, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय,
इक्यावन, 851 पढ़ो बेटा। 51, 851 यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 51 पढ़ो। देखो बहुत ध्यान सुनो रिंकी, बहुत ध्यान सुनो। मैं तुमसे सच सच कहता फिर हूँ। ये मैं कौन? मैं मूसा ने कहा मैं क्या बताऊंगा, मुझे किसने भेजा? उसने कहा जाओ जाके कहना उससे मैं जो हूं सो हूं। क्या नाम बताना? मैं। अब क्या बोल रहा है 51 में? यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो फिर से वह, पढ़ो, पूरी पढ़ो 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ क्या सच कह रहा है? कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। वचन पे चलने का मतलब क्या है बेटा? यानी कि प्रभु के भोज में सम्मिलित होना, यानी कि प्रभु की देह से, प्रभु के लहू से खाना। चर्च नहीं जा रहे, मीटिंग नहीं सुन रहे, अब अपने जीवनों में अपने आप को एक जंगल की तरह कर दे रहे हैं। आप समझ लीजिए प्रभु ने कहा मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घराना बढ़े और तुम्हारे घराना लहू के बारे में मेरे सुरक्षित रहे, तो मेरे वचन को खाओ। देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मृत्यु को नहीं देखेगा। सुबह खाओ, दिन में फिर भूख लगने लगती है, लगती है नहीं? दिन में खाओ तो शाम को फिर भूख लगने लगती है। लेकिन प्रभु कह रहा जो मेरे वचन से खाएगा वो कभी मृत्यु का स्वाद ना चखेगा, वो कभी ना मरेगा। क्या लिखा पढ़े मेरा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। वचन पे कैसे चलोगे? वचन पे कैसे चलोगे? जब मीटिंग में जाएंगे वचन को सुनेंगे तभी तो चलेंगे। जब चर्च में जाएंगे वचन को सुनेंगे तभी तो चलेंगे। अब संडे हो रहा है और 12 बजे तक हम सो रहे हैं, कैसे वचन में चलेंगे? कैसे वचन में चलेंगे? अभी स्कूल खुल जाएगा बच्चों का, रिंकी बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो तुम बच्चों को कितने बजे तैयार करके भेजती हो स्कूल? 6:45 बजे चले जाते हैं। लेकिन संडे को कितने बजे जगते हैं बच्चे? तो आप बता दो हमें, रिंकी बता दो। 9। नहीं वैसे अभी नहीं जा रहे, संडे स्कूल देखो स्कूल जाते हैं ये लोग 9 बजे सो पड़ते हैं। देखो उसने क्या कहा, मैं तुमको सच बोलता हूँ कि तुम मेरे देखो पढ़ लो मैंने पढ़ाया, मैंने इसलिए पढ़ाया 45 में आए थे। पढ़ो देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। संडे में आराम से उठते हैं। इसे जाना नहीं कहते हैं कि 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए। भय के साथ उठना। बेटा समझो क्या कह रहा 45वें आयत में, यूहन्ना 8:45। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। नहीं, हम तो जाते हैं भैया हम तो जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो कभी भी जाते हैं। ऐसा पिछले 2 संडे से नहीं क्या? बस क्या? लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास। नहीं करते। अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो, अपने बच्चों को मेरे वचन में चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दो। देखो जीवन के अंत समय तक ये कभी धोखा नहीं खाएंगे। लाइफ में सब कुछ बेटा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन यीशु मसीह जिसको मिल गया ना उसका उद्धार हो जाएगा। अपने खुदा को ना छोड़ो, अपने खुदा को ना छोड़ो। तुम्हारे पास समय है, शाम को तैयार हो, जहां देखो मीटिंग हो रही है वहां जाओ। नहीं जा पा रही हो, शाम को 5 बजे मीटिंग शुरू होती है, मोबाइल निकालो, यहाँ बच्चों को बिठाओ, सुनो। कर सकते हैं हम सब, लेकिन हमारे अंदर चाह नहीं है। कह रहा है मालूम, पता क्या कह रहा है?
पढ़ो जरा। कौन सी आयत पढ़ाया था मैंने? 51। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हाँ, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं? हाँ, अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं? बहुत करते हैं कि थोड़ा करते हैं? अपने से ज्यादा करते हैं। तो खुदा कह रहा जो मेरे वचन पे चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो हम अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं अपने से ज्यादा, तो उन्हें ऐसा वचन दें जो कभी वो मृत्यु को ना देखे। देखो, ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहा। जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत जीवन के लिए कभी मृत्यु को ना देखेगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं करते? मुझ पर ना करो विश्वास, लेकिन उस कहने वाले खुदावन यीशु मसीह पे तो करो विश्वास। देखो, मैं अपनी किताबें लिख के नहीं लाया, मैं तुम्हें खुलवा के पढ़ा रहा हूं। और जो वचन तुम पढ़ रहे हो वो सच्चा है। वचन सच्चा है कि झूठा है? कितना? पूरा कि थोड़ा? नहीं, बहुत नहीं, पूरा कि थोड़ा? तो वो कह रहा है, पढ़ो बेटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जब बच्चे देखेंगे मम्मी पापा सो रहे, जब बच्चे देखेंगे मम्मी पापा कभी बाइबल नहीं पढ़ रहे, जब देखेंगे बच्चे की मम्मी पापा कभी वचन को सुन ही नहीं रहे, तो बच्चे कभी वचन के निकट नहीं आएंगे। पहले हमें वचन में आना होगा। हम जो खाना बनाते हैं वही खाना बच्चे खाते हैं, हमें नहीं कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से जब हम प्रभु गोश्त खाएंगे तो इसी गोश्त से हमारे बच्चे भी खाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खुदा से प्रार्थना नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम चर्च नहीं जाते, लेकिन ये कुछ समय के लिए नहीं, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। क्या कारण है कि मैं अभी मीटिंग कर रहा हूं? तुमने देखा मेरे अंदर बल नहीं था, तुमने देखा मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैं उठ नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद 5 बजे आया और नहा धो के मीटिंग करने लगा। क्यों? आज टाल सकते थे मीटिंग, क्यों मीटिंग कर रहा है? मैं इसके बिना नहीं जी सकता। क्या मैं इसके बिना नहीं जी सकता। मैं जी नहीं सकता। अगर तुम सोचो कि ब्रदर रोहित आज मीटिंग ना करें मैं हंस पे रहा, मालूम है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। तुमने मेरी कंडीशन देखी थी, मैं कैसा हो रहा था? कभी देखा ऐसा? मुझे नहीं देखा। लेकिन आज मैं बहुत वीकनेस हो रही थी, क्योंकि मैं खाना थोड़ा कम खा रहा हूँ, पानी, हाँ कमजोरी, क्योंकि सुबह से जगह जगह और ट्रेन में बैठे बैठे, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि 2-3 बार तो ऐसा लगा सांस ही नहीं आ रही। खिड़की की तरफ मुंह करके गहरी गहरी सांस ली। आप सोचिए, 8 बजे ट्रेन में बैठे बैठे 5 बजे तक दोपहरिया में गर्म, लेकिन एक बार भी मैं कुड़कुड़ाया नहीं। बस मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, शैतान चाहे तो जितनी देर कर दे, मीटिंग तो आज जब मैं खड़ा हुआ मैं बैठा था, इतनी देर से बैठा था और वहां खड़े होने की जगह नहीं थी, ना वॉशरूम जाने की जगह थी। जब मैं खड़ा हुआ तो मैं चक्कर आने लगा, वॉमिट आने लगी। मैंने कहा खुदा मुझे थाम, मुझे चला। हमेशा याद रखो, क्यों कर रहे हो मीटिंग? 2 दिन के लिए आए हो, आओ चलो हम लोग बात करेंगे, अपना हाँ ये ठंडा करेंगे। क्यों मीटिंग कर रहे हो? इतना थक गए के बाद भी मीटिंग क्यों कर रहे हो? यही एक लगाव। हमेशा याद रखो, उसने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जिस तरह से खुदा हमारे लिए इतना ज्यादा आनंदित है और इतना ज्यादा विश्वास योग्य, वैसे ही हमें भी विश्वास योग्य बनना है।
शैतान कह रहा था आज तो तू मीटिंग नहीं कर पाएगा, आज तो ट्रेन भी 5 बजे तुझे को छोड़ रही है और तू चक्कर गिन्नी की तरह नाच रहा है, अब तू मीटिंग कैसे करेगा। मैंने कहा सबसे पहले नहा धो के थोड़ा भोजन करके बल प्राप्त करके पिता की आत्मा में मीटिंग जरूर करूंगा। क्यों हो रही मीटिंग? यही है हमारा जीवन खुदा के प्रति। हमें किसी को दिखाने के लिए चर्च नहीं जाना है, हमें वचन को किसी को दिखाने के लिए नहीं सुनना है, हमें अपने प्राणों को बचाना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, देखो मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम इस पृथ्वी पर बढ़ो और फलवंत हो, तो जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। देखो जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है और फलवंत होती है, वैसे यदि तुम मेरे वचन में जुड़े रहोगे तो फलवंत होगे। मैं अपने खुदा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 5 घंटे गाड़ी लेट थी, लेकिन मेरे मुंह से एक भी बार कुड़कुड़ाहट नहीं आई। मैंने अपने मुंह से मन ही मन प्रार्थना करी कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज तक स्थिर रखा, तू मुझे अच्छे से पहुंचाएगा और मीटिंग तो होगी। शैतान भी चाह रहा था कि 5 बजे मैं तुझे पहुंचाऊंगा और तू अपने मुंह से कुड़कुड़ाए। क्या? मैं नहीं कुड़कुड़ाया, मैं मेरे मुंह से कुड़कुड़ाहट सुन नहीं। क्यों कुड़कुड़ाए? क्यों नहीं? मैं अपने खुदा पे विश्वास करता हूं। शैतान को जो करना करे, क्या हमें अपने खुदा का वचन का प्रचार करना है। क्या लिखा है? क्या लिखा है 45वीं आयत में, यूहन्ना 8:45? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। अच्छा, अगर विश्वास करेंगे तो क्या करना होगा? अगर विश्वास करेंगे तो क्या करना होगा? क्या? सामरी स्त्री ने क्या देखा? सामरी स्त्री ने क्या देखा? तू मसीही है। क्या क्या कहा सामरी स्त्री ने? रिंकी है? और मसीह ने क्या कहा? है? दुआ करना चाहिए। नहीं, तुम्हें हम बन मक्खन खिलाएंगे, रुक जाओ। सामरी स्त्री ने क्या कहा? तू मसीही है, तू कहीं वही मसीह तो नहीं जो आने वाला है। तो मसीह ने क्या कहा? मुझे पानी पिला। क्या? पानी पिलाने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। सामरी स्त्री ने बैठे बैठे बोल दिया तू मसीह है। उसने एक्सेप्ट नहीं करा, उसने कहा पहले मुझे पानी पिला। काम आया कि नहीं आया? अब हम बैठे बैठे विश्वास करें यीशु मसीह पे कौन कौन क्या करता है? यीशु मसीह पे कौन कौन विश्वास करता है? आज चर्च नहीं जाएंगे, आज मीटिंग नहीं सुनेंगे, आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे। बताइए सामरी स्त्री ने काम किया कि नहीं किया? क्या किया? रबेका ने कितना काम किया? कितना? ये रबेका नहीं, वचन में ऊंटों को पानी पिलाया। क्या? एलियाजर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलियाजर ने क्या कहा? जो मुझे पानी पिलाएगा, पिलाई वही मेरे स्वामी के पुत्र के लिए बड़ी पत्नी होगी। तो रबेका ने क्या कहा? मैं तुझे तो पानी पिलाऊंगी और साथ ही साथ तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऊंट कितना पानी पीता है? एक ऊंट से कितने ऊँट थे? 1.5 ऊंट थे, और भर भर के पानी कुएं से रबेका पानी पिला रही। कितना मेहनत करा? हम लोग एक गिलास किसी को पानी देते हैं, बहुत हंस हंस के देते हैं, उसके बाद दूसरा गिलास वो मांगता है तो भी थोड़ी हंसी कम होती है, लेकिन हंसते हैं। फिर अगर वो तीसरा मांगता है गिलास तो कहते हैं जाओ जाके खुद ही पी लो। तीसरे गिलास में हमारा
परिश्रम चला जाता। लेकिन रबेका ने क्या किया, एलियाजर को तो पानी पिलाया और साथ ही साथ उसके फ्रिज से निकाल के पिलाया, एक्वागार्ड से। कुएं से कितनी मेहनत लगती है खींचना। यही जीवन है। अगर हम खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं, अगर हम मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, तो हमें काम करना पड़ेगा। बल नहीं था, लेकिन आज देखिए पिता ने बल दिया और वचन का प्रचार कर रहे हैं। क्यों इतना पिता के वचन के प्रति ईमानदार होते हो? तो यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय है। यह अवश्य है कि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं, क्योंकि यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान है। शंकी भाई, किसके समान है? क्या है? हड्डियां। हाँ, तो 45वीं आयत में रिंकी, खुदा का वचन क्या कह रहा है बेटा? परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। रुक जाओ, अब तुम रिपीट करना, पहले सुनो। हाँ, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। कस के बोलो। परंतु जो मैं सच बोलता हूँ। नहीं, पहले सुनो, गलत तो बोल रही है तुम। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। परंतु जो मैं सच जो बस फिर सुनो। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। बोलो। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ। परंतु जो सच बोलता हूँ। हाँ, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, जो जैसे लिखा वैसे। तुम मेरा विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम मेरा विश्वास। नहीं करते। तो विश्वास करने के लिए बेटा क्या करना होगा? 7:15 बजे स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करके भेज देती हो, और विश्वास करने के लिए क्या करना होगा? चर्च के लिए पहले 1 घंटा पहले तैयार होकर रेडी होना होगा। और मीटिंग के लिए क्या करना होगा? अगर नहीं जा पा रही हो तो इसी मीटिंग को सुनो। सुन तो सकती हो, मोबाइल तो है कि नहीं है? मोबाइल है कि नहीं है? उसमें डाटा है कि चाटा है? तो यूट्यूब पे देख लेती हूँ आप। अरे यूट्यूब पे देख लेती हो, है तो रोज देखना है। गॉड ब्लेस यू। बच्चों को बैठा के, क्या बच्चों को बैठा के रोज, क्योंकि देखो जब हम रोज मन्ना खाएंगे, क्या इजराइलियों के लिए कैसे होता था? रोज मन्ना गिरता था कि नहीं? कितनी मन्ना रोज गिरता था कि नहीं है? और इजराइली क्या करते थे? रोज सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले, क्या सूरज की बोलो, सूरज की पहली किरण पहली किरण पड़ने से पहले पड़ने से पहले मन्ना बटोरते थे। मन्ना बटोरते थे। पूछो क्यों सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले मन्ना बटोरते? पूछो। क्योंकि जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी मन्ना खराब हो जाएगा। तो सूरज की किरण पड़ने से पहले मन्ना बटोरना, यानी कि भोर में सुबह 4 बजे। क्या भोर में सुबह? क्योंकि 4 बजे के बाद सूरज, सोचो काम, क्या काम। यदि तुम मेरे वचन में काम करोगे तो फलवंत होगे। जो कोई फलवंत होना चाहता है और अपने घराने को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, सबसे पहले मेरे निकट आओ। क्या? खुदा के बोलो, सब बोलो, खुदा के निकट आओ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखा, पवित्र बनने के लिए परिश्रम करना होगा। खुदा के निकट आने के लिए हमें उसके वचन को प्रतिदिन सुनना होगा। चाहे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमारा विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पर स्थिर रहे,
क्योंकि वही हमें बचाने, वही हमें स्थिर करने और वही हमें चलाने वाला खुदा है। हालेलुया। देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हमारी मम्मी लिली हर्बट कितना वचन को प्यार करती थी और वचन में हमेशा प्रार्थना में जाना, चर्च जाना, हाथ उठा के स्तुति करना, बाइबल को पढ़ना। कहीं अगर उनको सुनाई दे गया कि मीटिंग है, वो बिना ये देखे किसकी है किसकी नहीं चली जाती थी। यस नो। आज वही सामर्थ, आज वही आशीष तुम पर है, क्योंकि उस बहन ने वचन के प्रति काम करा। कुछ भी हो, हमारे घर का एक भी सदस्य अगर वचन में कुछ काम करता है तो उसकी आशीषें उसके घराने नाती पोतों तक बनी रहती है। और वही आशीषें हैं जो आज हम लोग सब इतना फल फूल रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे से हैं, हम लोग के घर में कोई भली वस्तु की घटी नहीं है। तो हम उससे सीखें। हमारी बहन लिली हर्बट चाहे जैसा भी समय रहता था, चाहे जितना ज्यादा विपत्ति का समय आता था, लेकिन इसके बाद भी वो खुदा को क्या कहती थी? धन्यवाद। इसके बाद भी वो सुबह भोर में प्रार्थना करती थी, हाथ उठा उठा के। आज हम लोग क्यों नहीं करते प्रार्थना? क्या बहन लिली हर्बट जो हमारी माँ, हमारी नानी, वो क्या हमें जब प्रार्थना करते देखेगी तो खुश नहीं होगी? आज भी वो हमें देख रही है। पूछो कैसे? क्योंकि धनी व्यक्ति मरा और लाजर भी मरा, और जब धनी व्यक्ति मरा तो उसने कहा मेरे पिता के घर उसे भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। तो यानी कि जो धनी व्यक्ति है वो अभी भी अपने भाइयों को, अपने घर को देख रहा है। आज भी बहन लिली खुदा के पास है। आमीन। और वो वहां से हमें देखती है। क्या देखती है? कि मेरे बच्चे वचन से दूर हो गए, मेरे बच्चे वचन को नहीं पढ़ते। जिस वचन को मैंने उनको देने की कोशिश करी, मैं हमेशा उनके बीच में, हमेशा बताओ, अच्छा हमेशा बताओ, बहन लिली वचन के निकट रहती थी कि नहीं? हम लोग के लखनऊ भी आती थी वो, तो जितनी मीटिंग होती थी हम लोगों की, उनमें सब में वो जाती थी। तो क्यों आज वचन से हम लोग दूर हो गए? क्यों? हम प्यार करते हैं अपनी बहन लिली को, आज भी याद करते हैं, लेकिन जो वो काम करती थी उस काम को नहीं करते। पिता क्या चाहता है? कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो। अब हम उसकी आज्ञाओं को ना माने और अब कहे पिता तुमसे बहुत प्यार करते, पिता हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पिता खुश होगा कि दुखी होगा? लेकिन अगर हम उस पिता की आज्ञाओं को मानेंगे तो आज अगर हम अपनी बहन लिली को प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोया जिसके कारण आज इस घराने पर आशीष बनी है। किसी भी छोटी छोटी चीजों की भी घटी कमी तुम लोग के पास नहीं है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे अच्छे से हैं, सब अच्छे से, ये बहुत कम घरानों में होता है। ये उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। जैसे पिता ने दाऊद से कहा कि दाऊद, तूने जो मुझ पर मन लगाया, इस कारण मैं तेरे घराने को बढ़ाऊंगा। आमीन। क्यों छोड़ दे रहे हैं हम पिता के वचन को? क्यों हम बाइबल नहीं पढ़ रहे? क्यों हम चर्च नहीं जा रहे? क्यों हम मीटिंग में नहीं जा रहे? अपने आप को खुदा के वचन में दो, और तब देखो तुम्हारे दुनिया के काम, संसार के काम खुदा करेगा। तुम नहीं करोगे, खुदा करेगा। तुम्हें किसी मनुष्य के पास जाके सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये खुदा तुम्हारे सारी घटी कमी को पूरा करेगा, क्योंकि उसने कहा मुझसे मांग, मैं तेरे सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ा के करूंगा। हमें कितना प्यारा खुदा हमें मिला है, कितना पवित्र खुदा मिला है, जिंदा खुदा हमें मिला है। कैसा खुदा मिला है? तो आज से हम बाइबल, आज से हम चर्च, आज से हम मीटिंग में। वेरी गुड। तो कल कितने बजे मीटिंग होगी? कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ, और कौन कौन आएगा वो हाथ उठाओ। और रूथ ने गिटार बजाया है। रूथ एक बार खड़े होके जरा गिटार बजा दो, दादा दादी भी देखेंगे। खड़े हो जाओ, ये देखिए, ऐसे नहीं रूथ,
पापा सबको गिटार सिखाता, तुम उल्टा पकड़ो ना। सामने देखो, सामने देखो, गिटार बजाओ, सामने देखो, सामने दादा दादी देखेंगे, सब भाई बहन देखेंगे। अब रूथ के पास गिटार आ गया है और प्रेज द लॉर्ड, जल्दी बोलो प्रेज द लॉर्ड। मार्ग भी देख रहा होगा, कस के बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता इसलिए कहते हैं हेलमेट पहन के बैठा करो, हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन किट्टी से, बहन किट्टी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। बहन किट्टी आइए यहाँ, सामने आइए। बेटा पिता के वचन में बैठोगे तो हमेशा हंसते रहो, सामने देखो। हाँ चलो प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, हमें सही सलामती के साथ रखा, मौसम को सही सलामती के साथ वापस घर तक पहुंचाया। खुदावन यीशु मसीह, आप हम पे अपना आशीष भरा हाथ रखते हैं, हमारे विश्वास आप आगे भी ऐसे ही हमें रखेंगे सही सलामत। यीशु मसीह, आज वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मौसम ने समझाया हमें अच्छे से समझने पाने बन सके और उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन यीशु मसीह हर एक के साथ होइए, सबकी दुख परेशानियों को समझिएगा। आप जानते हैं किसको क्या दिक्कत है, उनकी परेशानियों को दूर करिएगा। इस घराने पे अपना आशीष भरा हाथ रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे विश्वास से आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपके पवित्र वचन में होके मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाओ। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। कल की प्रार्थना भाई बंटी के आए हैं, भाई बंटी हरबट हमारे ससुर जी हैं वो, और उनके यहाँ मीटिंग है कल, और कल की प्रार्थना 12 बजे दिन में होगी। सब भाई बहन इकट्ठा होने का पूरी रीति से यत्न करें, आमीन। और हमारा पूरा छोटा झुंड एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे कि हम सब जहां जहां गए वहां पर भी पिता के कामों का बखान करें। बहन सुच्ची एसी के साथ एसी के में बैठी है, और ठंडा अगर ज्यादा लग रहा है तो एसी बंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।